नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ग्रुप 2 से ग्रुप 4 में आए हुए हैं, और इसी तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है साइंस, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और साइंस के, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि एक प्रारूपिक कोशिका में अ, अंगक गोलकी पाए जाते हैं, ये कौन सी है? तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है साइटोप्लाज्मा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, साइटोप्लाज्मा में पाई जाती है। और आपको पता हो कि दो तरह के जो है वो सेल होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इसमें कि वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे का ऊष्मा अंतरण होता है। तो एक लोहे की रॉड है इसको क्या किया या गर्म किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ से अब जब आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे करके सारी जो है वो रॉड गर्म हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं चालन। चालन यानी कंडेंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। संवहन क्या होता है? संवहन के देखिए, संवहन में क्या होता है, एक ये कंटेनर है, इसके नीचे जो है वो आग जलाई जा रही है। तो यहाँ पर मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये वाली जो है परत गर्म होगी और इसके बाद ये वाली। तो ये वाली जो पानी गर्म हुआ है तो वो एक्सपेंड होगा यहाँ से। ओके, तो क्या होगा कि ये तो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे वाला ठंडा पानी है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसी को जो है वो हम संवहन कहते हैं। तो ये आंतरिक प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरीके से जो है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स जो है वो घूमते हैं। ओके, और जो बात की जाए तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जो है वो सूर्य से जैसे हमारे पास किरणें आ रही हैं तो वो रेडिएशन होता है। जैसे कि यहाँ से देखा जाए तो आपको पता होगा कि यहाँ पर थोड़ा आपको हीट महसूस होगी अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो पास में। तो ये क्या है? रेडिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रैक्टरों के संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कल्टीवेटर कहलाते हैं। तो ये बात की जाए तो ट्रैक्टर होते हैं, उसमें बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जिससे खेती आसानी से होती है। तो वो क्या होते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे घटक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवक और बैक्टीरिया की बात की गई है। ठीक है, खरपतवार जो रहते हैं, जैसे कि बात की जाए जो लूशन होता है बथुआ हुआ, तो ये हार्बिसाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवक और बैक्टीरिया की बात की गई है, तो इसको जो हो जाएगा बायो वीडिसाइड। तो ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो मैंने ये बताया भी है कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो फ्रिक्वेंसी पे कभी भी निर्भर नहीं करेगी। एम्पलीट्यूड जो रहता है वो आवाज़ बढ़ाता है, वस्तु का कंपन करने के क्षेत्र पर निर्भर करती है, और डिस्टेंस पर निर्भर करती है सुनने वाले की पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो फ्रिक्वेंसी है उस पर निर्भर नहीं करती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विलुप्त प्रजातियां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कागज, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक है। तो आप खुद के आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि घर में मान लो किसी कपड़े में लग जाती है, लकड़ी में लग जाती है। जैसे आप चूल्हे में लकड़ी जलाते हो तो इसे किससे बुझाते हो? पानी से बुझाते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल अग्निशामक। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित करते हैं। तो जो पर्दे पर प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं रियल इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, देखिए विलयन की बात की गई यहाँ पर, तो उसमें जो है वो आयन रहते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और कॉपर विलयन ना होके वो कॉपर बायर हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि एक बाल्टी है, उसमें आप कुछ भी डालते हो तो वो क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। ओके, इस तरीके से मुड़ी हुई दिखेगी आपको। तो वो क्यों दिखती है? क्योंकि वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आपको जो जैसे कि बात की जाए, नदी में कोई मछली है तो उसकी वास्तविक गहराई जो है वो रियल गहराई नहीं पता पड़ती, क्योंकि वो ऊपर थोड़ी उठी हुई दिखती है, तो वो परावर्तन के कारण होता है। तो इसको याद भी रखना है आपको। तो इसका तो आंसर तो हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं है। परिसंचारी तंत्र जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो वो होता है हाइड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी मनुष्य में सर्कुलरी सिस्टम होता है, मेंढक हुआ, कुत्ता हुआ, इन सब में जो है वो सर्कुलरी सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो धूम कोहरा होता है वो किसका संयोजन होता है? तो जो आपने देखा होगा, जो स्मोक होता है वो क्या होता है, वो होता है धुएं और कोहरे की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रंथिका के ना साथ नाइट्रोजन वर्गीकरण जीवाणु डैश की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मटर के पौधे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि खाद्य वस्तुएं जो जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, तो वो क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। जल का निर्जलीकरण जो है वो डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घर्षण हानिकारक है। तो आपको पता हो, घर्षण लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। आपको चलने के लिए जो है वो घर्षण की जरूरत पड़ेगी। अगर आप घर्षण नहीं होगा पैरों के बीच में तो आप चल नहीं पाओगे, रपट जाओगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो देखो, मशीनों के चलती हुई इससे तो ये गलत है। ये जो है वो यहाँ पर हानिकारक होता है, क्योंकि मशीनों में अगर घर्षण ज़्यादा हुआ तो वो गर्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, घिस जाएंगी। तो ये हानिकारक है सड़क पर चलने के लिए, वाहनों को रोकने के लिए, और कागज़ पर कलम द्वारा लिखने के लिए। तो ये सभी जो है वो सही है। इन सब कामों के लिए घर्षण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मशीनों में अगर घर्षण होता है तो ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में के साथ जिंक धातु क्रिया करती है तो उत्पाद का गठन होगा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक Cl जो है और जेड एन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक और क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन जेड एन ओ, तो H2O यहाँ से आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ ओ भी लगेगा तो H2O हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर बोला गया है कि जिंक धातु बोला गया है, सिर्फ जिंक धातु बोला गया है, तो जेड एन ही रहेगा प्लस HCl रहेगा। तो बिल्कुल जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, गलत कथन है। क्या कथन है किसके बारे में? भूकंप के आशंका वाले क्षेत्र की इमारतों में। ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पर भूकंप ग्रसित क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है वो हल्के सामान का यूज करना चाहिए। यहाँ पर भारी सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, हल्के झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए। बिल्कुल सही। और अग्निशामक उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द्रव द्वारा लगाया बल लगाया गया दबाव। तो द्रव की बात करें तो देखिए, गहराई के साथ बढ़ता है, गहराई के साथ घटता है, गहराई के साथ नहीं बदलता, और समान गहराई पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि कोई नदी है, उसमें अगर कोई पनडुब्बी जा रही हो या इंसान जो है वो तैर रहा है, तो अंदर जितना जाएगा ना, उसका गहराई के साथ जो है वो दबाव बढ़ता जाएगा पानी का। तो इसका आंसर हो जाएगा गहराई के साथ बढ़ता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता, वह है इसका मिश्र धातु। तो इस्पात जो रहता है, स्टील जो रहता है, उसमें क्या रहता है, आयरन रहता है मिक्स। आपने देखा होगा कि चुम्बक भी चिपक जाती है, आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे, तो उसमें क्या आयरन भी रहता है, तो इस वजह से तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घर्षण न्यूनतम करता है। तो घर्षण जो है वो कहाँ पर, आप खुद सोचिए कि एक कोई पहिया है, अगर मैं इसको सीधा खींच के ले जा रहा हूँ तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोल करके ले जा रहा हूँ, मतलब ढरका के ले जा रहा हूँ, तो घर्षण कम लगेगा। तो पृष्ठों के बीच पहियों का उपयोग, टायरों में खींचे, जूतों की तलवे में कीलें, और सर पर सील सड़क पर बजरी का प्रसार। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग। तो पहिए लगा के जो है वो हम यूज करेंगे तो घर्षण कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील प्रदूषित है। तो ये बर्डों में होती है, पक्षियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होगा कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो बनता है वो बनता है स्मॉल, इनवर्स यानी उल्टा, और रियल वास्तविक। तो यहाँ पर देख ले, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर, ये गलत हो जाएगा। सीधा और आश्रित, ये भी गलत हो जाएगा। अधोरसी, आवर्ती, ये भी गलत हो जाएगा। मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर थोड़ी इनवर्ट और डायमेंशन यानी छोटा, कन्वर्ट मतलब होता है उल्टा। तो स्मॉल, इनवर्स और रियल ये बनते हैं पुतली के जो पीछे जो लेंस लगा रहता है वो आंखों में उत्तल लेंस लगा रहता है, आपको पता होगा। और ये रेटिना पर बनता है। रेटिना में जो है वो 10 तरह के जो है वो सेल होते हैं, 10 परत होती हैं, सेल नहीं, 10 परत होती हैं और परत होती हैं। तो इसमें जो है वो क्या होता है, एक रोड, या हम बात करें सिलिंड्रिकल सेल होते हैं वो, और कॉन सेल होते हैं। कॉन सेल जो होते हैं ये हमारी कलर को डिफाइन करते हैं, जो भी कलर हमें दिख रहा है वो इनके द्वारा हमें पता पड़ता है। और रॉड सेल क्या होता है, ये नाइट में काम करते हैं, नाइट में देखने के लिए, क्योंकि नाइट, अगर आपके रॉड सेल जो है वो, किसी के रॉड सेल कमज़ोर है तो उसको नाइट में दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और कौन सेल कमज़ोर है तो उसको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये जो है वो इसके कारण होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रॉड सेल होते हैं वो किसके होते हैं, उल्लू के होते हैं, क्योंकि रात में जो है वो उल्लू ही देख लेता है। ठीक है, अपन नहीं देख पाते थे ना, उल्लू के रॉड सेल जो होते हैं बहुत ही सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है वह क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का जो छोटा भाग होता है वो होते हैं बालचंद्र। ओके। अगला क्वेश्चन है, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है, कितने मिनट पूछा गया है, 6, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 360 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जुकाम और फ्लू के एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इनके होने का कारण। तो जुकाम हुआ, ये फ्लू होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है वायरस के कारण। तो बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो बीमारी हुई, डिसीज हुई, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कौन कौन सी बैक्टीरिया डिसीज है, फंगस डिसीज है, वायरस डिसीज है, प्रोटोजोआ डिसीज है। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है, याद करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको सारे यहाँ पर क्वेश्चन आसान लगे होंगे। ठीक है, तो आप किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, कहाँ पर आप कमज़ोर है, कहाँ पर जो है वो आप स्ट्रॉन्ग है, तो किस पोर्शन को आप अच्छे से जो है वो टाइम दीजिए जहाँ पर आप कमज़ोर हैं, जिससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है और आपके लिए बेहतर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।